हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हो, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हो तो आपको किस तरह से शुरुआत करना चाहिए। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप एक एम्बेडेड में जाना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना करियर इस फील्ड में, इस डोमेन में बना सकते हो। ठीक है, आपका जो करियर है वो एक एम्बेडेड में क्या होना चाहिए और एम्बेडेड में क्या क्या रोल्स होते हैं और बेसिक जो फंडामेंटल की चीज़ें हैं रिलेटेड विद द एम्बेडेड इंजीनियर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और अगर आप नहीं हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के साथ आप इसे शेयर करते हो तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम में हम बात करेंगे, ठीक है, हम एम्बेडेड सिस्टम में बात करेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम में क्या एक स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्या एक थॉट होना चाहिए कि उसे किस तरह से स्टडी करना है ना। तो उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करके आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो एम्बेडेड सिस्टम है ये होता क्या है। तो एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम मैं बोल सकता हूँ जो कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है। ठीक है, लेट से एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ तो एम्बेडेड सिस्टम आप कहाँ देखते हो, घर, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो आपका एक रिमोट होता है ना घर में। अगर आप अपने एलसीडी को या एसी को अगर और ऑपरेट कराते हो तो वो जो रिमोट कंट्रोल होता है वो क्या होता है, एक आपका एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है और यूजिंग द सम फंक्शंस हम क्या करते हैं, उसे कमांड देते हैं और वो अपने एसी के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, सिग्नल्स भेजता है। ठीक है, और बात करता हूँ अगर तो आप जैसे कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन इज़ एन ऑल्सो एन पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे भी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और हम उस क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जहाँ भी माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की बात आती है, उसके डिज़ाइन की बात आती है, वहाँ पे हम एम्बेडेड सिस्टम यूज़ करते हैं। मतलब एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो होता है वो क्या होना चाहिए, बेसिक आपके होते हैं माइक्रो प्रोसेसर या बोल सकता हूँ माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर एक आपके सर्किटरी के अंदर होंगे और इसमें से क्या होंगे, बेसिक एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास आईओज होंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, बेसिक आईओ होंगे, मतलब क्या, इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो पेरिफेरल्स हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, लाइक आप क्या यूज़ करना चाहते हो, आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हो, ईथरनेट यूज़ करना चाहते हो, या आप इंफ्रारेड सेंसर्स को यूज़ करना चाहते हो, या किसी भी टाइप्स का आप सेंसर को यूज़ करते हो, तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो ये इतना आपको फंडामेंटल जो चीज़ें ये समझ में आई होंगी अबाउट द एम्बेडेड। तो एम्बेडेड में होता क्या है, बेसिक तो एम्बेडेड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट हमारा होता है एम्बेडेड में वो क्या होता है, एक हमारा आता है दैट इज जिसे हम बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक हमारा होता है एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर। ठीक है, इन दोनों का मैं जो बताऊंगा कि अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपको इन दोनों पे कमांड होनी चाहिए। ये किसके लिए है, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ठीक है, आप कॉलेज गोइंग हो तो आपके लिए दोनों पे कमांड होना चाहिए, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी। ठीक है, तब जा करके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक इंजीनियरिंग अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है, आपको 4 साल का टाइम है और इस ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हो, काफ़ी अच्छा अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो स्किल्स को। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो जैसे कि होता क्या है, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो फर्स्ट ईयर में आपके पास जो आता है आपके कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या देखने के लिए मिलता है, फर्स्ट ईयर की अगर बात करूँगा तो आपके पास प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आपके प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट होते हैं लाइक C++, जावा होते हैं। ठीक है, आपके पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, कहीं पाइथन भी होता है ना, तो हर सेमेस्टर में चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे मेजर फोकस करना है C एंड C++। आपको किस पे फोकस करना है, C एंड C++। C और C++ का काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा कमांड होना चाहिए जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो। और C++ में आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो इंपॉर्टेंट होता है इफ़ एल्स का कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आपके होते हैं वाइल लूप के कंडीशन। ठीक है, इफ एल्स का कंडीशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वाइल लूप का कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है, फॉर लूप का कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बात करूँगा तो एरे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पॉइंटर की उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो बेसिक आपको C++ में इतने कॉन्सेप्ट पे आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, और जब आप इस प्रोग्रामिंग में ये सब कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आप काफ़ी अच्छा एक डेवलपर बन सकते हो एम्बेडेड के फील्ड में। क्यों, क्योंकि अगर बात करता हूँ जैसे कि अगर मुझे कोई ऑपरेट कराना, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक डोर लॉकिंग सिस्टम बनाऊँ, तो डोर लॉकिंग सिस्टम में क्या होगा, बेसिक हम दो कमांड यूज़ करेंगे। हम इफ़ के अंदर क्या यूज़ करेंगे कि लेट से कि x इज इक्वल टू अगर 1 हुआ, मतलब क्या हुआ कि x एक ऐसा नंबर
है एक्स नंबर बोलूँ या एक्स को मैं बोल सकता हूँ कि आपका बायोमेट्रिक है, ठीक है। डोर लॉकिंग में अगर मैं बायोमेट्रिक बनाता हूँ तो एक्स को मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ कि हमारा बायोमेट्रिक है, हमारा थंब इंप्रेशन है। अगर थंब इंप्रेशन 1 एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ, मतलब अगर हाई हुआ, अच्छा हुआ, ट्रू हुआ, अगर वो मैच करेगा तो आपका क्या होगा, डोर अनलॉक होगा, है ना। डोर क्या होगा आपका, अनलॉक होगा, ठीक है, अनलॉक होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, एल्स में आपका डोर नॉट ओपन होगा, है ना, ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। और अगर बात करता हूँ तो आप टाइमर यूज़ करते हो। लाइक अगर मैं बात करता हूँ एक ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करता हूँ, तो ट्रैफिक सिग्नल्स में क्या होगा बेसिक, ठीक है। तो ये इफ एल्स का कंडीशन का एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया। एक और आता है दैट इज अबाउट द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में आप भी डिज़ाइन कर सकते हो। होगा क्या बेसिक कि लेट से कि अगर मेरे को ग्रीन लाइट को यूज़ करना है तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ 10 टाइम्स, मतलब फॉर मैं क्या करूँ, एक इनिशियलाइज़ करूँ, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, लेट से कि आई इंक्रीमेंट होता जाए, या मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि ये मेरा कहाँ 10 तक काउंट करे, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया, और आई इंक्रीमेंट करता जाएगा। मतलब क्या होगा, 1 बाई 1 ये क्या होगा, मेरा बढ़ता जाएगा। तो एलईडी का 10। या फिर मैं डिले ऑपरेशन भी यूज़ कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ग्रीन लाइट मेरा कहाँ तक जाए, तो मैं एक पिन डिफाइन करके डिले लगा दूंगा, है ना, इतना टाइम तक, ठीक है, 1000 मतलब 1 सेकंड तक मेरा क्या करे, ग्लो करे। तो ये सब हम C++ में यूज़ करते हैं। C++ में ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो प्रोग्रामिंग होगा वो भी थोड़ा सा ईजी होगा अगर हम प्रोग्रामिंग को सीखते हैं तो, क्योंकि हम अपना हार्डवेयर को खुद से ही ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, वो है हमारा बेसिक नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस पे आपको अच्छा कमांड करना है। लाइक इंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है, रेजिस्टर किस तरह से बिहेव करता है, कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है। बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी आपको आइडिया होना चाहिए, कितना पावर डिसिपेट होगा, कितना अगर हम एक लेंथ को बढ़ाते हैं, एक वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो कितना ज़्यादा हीट लॉस होगा, है ना, या जो हम बोल सकते हैं पावर लॉस होगा, तो कितना ज़्यादा पावर लॉस होगा। तो ये सभी चीज़ों को भी हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम। उसके बाद अगर और बात करूँगा तो ये सब फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल पढ़ते हो। सेकंड ईयर में आपका जो मेन आता है पार्ट, दैट इज एनालॉग सर्किट। आपको एनालॉग सर्किट पे कमांड करना है, एनालॉग सर्किट। और एनालॉग सर्किट में जो आपको देखना है वो देखना है आपको डायोड, और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट दैट इज मॉसफेट, ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी, है ना। ये 3 पार्ट आपको कवर करना है। डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया और बीजेटी हो गया, यानी ट्रांजिस्टर, डायोड और मॉसफेट। इन तीनों पे आपको काफ़ी अच्छा कमांड रखना है। इसके बाद आएगा एक आपका और डिजिटल सिग्नल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बेसिक जो कमांड करना है वो कमांड करना है फ्लिप फ्लॉप पे, बस, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप और काउंट, सीक्वेंशियल एंड ए सीक्वेंशियल, ठीक है। इस मतलब इस सिंक्रोनस काउंटर बोलूँ या एसिंक्रोनस काउंटर बोलूँ, इस पे आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेमोरी वगैरह के बारे में स्टडी करोगे कि कौन सा मेमोरी हमें सिलेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आपको कमांड करना है। अब इसके बाद कुछ मैं जनरल चीज़ें बता देता हूँ। तो मेजर सब्जेक्ट्स यही हैं आपके। मेजर आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है, नेटवर्क एनालिसिस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर आपको मेजर फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा माइक्रो कंट्रोलर। एम्बेडेड के लिए आर्किटेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को पढ़ो, बट वो आपके कॉलेज का पेपर है तो आप उसे स्टडी करो अच्छे से, कोई नो डाउट। बट माइक्रो कंट्रोलर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इसमें माइक्रो कंट्रोलर में जो आपको सबसे ज़्यादा स्टडी करना वो आप ध्यान देना एटमेल का, ठीक है। एटमेल का आप स्टडी करो, आप पिक का माइक्रो कंट्रोलर को स्टडी करो, ठीक है। उसके बाद आप आर्म के माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करो, आर्म का एनएसटीएम का, ठीक है। इसके बाद आप इप्सन का माइक्रो कंट्रोल यूज़ करो, है ना। तो ये बेसिक आपको माइक्रो कंट्रोल पे कमांड होना चाहिए। इसके बाद अगर माइक्रो कंट्रोल की बात करता हूँ तो एक माइक्रो कंट्रोलर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द फील्ड ऑफ IoT, तो वो है ESP। तो ESP पे भी आपको काफ़ी अच्छा कमांड यहाँ पे करना है। तो बेसिक ये 5 माइक्रो कंट्रोलर मैंने लिखे हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर लो कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर चल रहे हैं, उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा यूज़ हो रहा है आप उसको ये स्टडी करो और उस पर देखो। और इसके बाद आपको इसमें से क्या पढ़ना है, दैट इज़ हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन।
हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन। हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन पढ़ने का क्या पर्पस होता है? तो हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन पढ़ने का ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि लाइक अगर मैं ESP का माइक्रो कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, लाइक ESP32 यूज़ कर रहा हूँ या ESP8266 यूज़ कर रहा हूँ, तो होगा क्या, जब आप हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन को स्टडी करोगे तो उसमें आपको कौन से पिन पे किस तरह से इंटरफेस करानी है ना, कितने करंट हमें GPIO में देना है, या इनपुट सप्लाई जो होगा हमारा Vin जो इनपुट देंगे दैट इज़ 3.6 वोल्ट मैक्सिमम है हमारा, तो हम कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, SPI को किस तरह से इंटरफेस करा सकते हैं, GSM मॉड्यूल को किस तरह से इंटरफेस करा सकते हैं, ईथरनेट को किस तरह से इंटरफेस करा सकते हैं, और भी जो हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक ICs होती हैं, अलग अलग चीज़ होती हैं, उसको हम किस तरह से इंटरफेस करा सकते हैं। तो उसके लिए हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन आपको एक पढ़ना चाहिए अच्छे से। और अगर इसमें बात करता हूँ तो आपने प्रोग्रामिंग कर ली, उसके बाद आपको PCB डिज़ाइनिंग पे अच्छा कमांड कर लेना है। एटलीस्ट जब आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो तो PCB में आपको एटलीस्ट यहाँ पे सीख लेना है, दैट इज़ अ 4 लेयर PCB, कि आप 4 लेयर को PCB को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 4 लेयर PCB तक को डिज़ाइन कर लेते हो तो आपको 2-3 PCB को बनवा लेना है, ठीक है। लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो, अपने PCB को मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो, अपने डिज़ाइन को आप दे सकते हो। तो PCB डिज़ाइन का जो हम प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चर को, वो होता है गर्वर फाइल। तो हमें गर्वर फाइल, GRB फाइल जो होता है उसे हम मैन्युफैक्चर को देंगे और उसे हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे। अगर 4 लेयर, 2 लेयर तक तो नॉर्मल होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट जब आप 2 लेयर से ऊपर जाते हो तो आपको मैन्युफैक्चर को ये चीज़ बताना पड़ता है कि का जो PCB है वो कितने लेयर का PCB है, ठीक है। तो वो आपको मैन्युफैक्चर को क्या करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है कितने। उसके बाद आपको स्टैकअप का जो डिटेल होता है कि आपका थिकनेस कितना है, ये सब चीज़ें क्या करनी, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है किए हो आप, तो उसके अनुसार क्या होता है मैन्युफैक्चर को आपको बताना पड़ता है। तो कॉलेज गोइंग तक आप एटलीस्ट 4 लेयर PCB तक डिज़ाइन करो। और इसमें जो आप मोस्ट यूज़ करना चाहो करो तो वो है ORCAD एंड LTM, ठीक है, ठीक है। ORCAD एंड LTM, जैसे कि प्रोग्रामिंग जो करते हैं IT के फील्ड में तैयारी करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, और एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि IT वालों को काफ़ी सारे फील्ड्स मिल जाते हैं, लाइक वो अपने एंड्रॉयड पे काम कर लेता है, वेब डेवलपमेंट पे काम करता है, डेटा साइंस के लिए, वो डेटा एनालिसिस के लिए काम कर सकता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होता है कि वैसे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सब बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपने ORCAD पे प्रोजेक्ट बनाए, LTM डिज़ाइन पे जाकर प्रोजेक्ट बनाए, PCBs को डिज़ाइन करे, थॉट्स अपना डेवलप करे कि हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अगर मेरे को लेट से कि अगर मैं चाहता हूँ वाटर कंट्रोल बनाना है, तो वाटर कंट्रोल के लिए मैं कौन सा माइक्रो कंट्रोल यूज़ करूँगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोल भी सिलेक्शन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस पर मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा कि माइक्रो कंट्रोलर पे हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि यूज़र क्या चाहता है, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे GPIOs क्या हैं, हम कितना ज़्यादा फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम कितना बड़ा हो सकता है, हम वो सब के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम बेसिक माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो हम उस पर भी आगे चल करके बात करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो ये बेसिक है, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपका जब हार्डवेयर बन के आ जाएगा, और हार्डवेयर बन के आ जाएगा तो आप बेसिक घर पे टूल रखो, लाइक सोल्डिंग आयरन रखो, इस तरह से मल्टीमीटर, ये सब आपके घर पे होनी चाहिए, आपकी टेबल पे होनी चाहिए कि जब PCB बन के आएगा तो PCB के प्रॉपर ट्रबल शूट करो कि आपने जो डिज़ाइन प्रोवाइड किया था उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो जब आप PCB की वगैरह की टेस्टिंग करोगे, फिर कंपोनेंट्स को आप सोल्डिंग करोगे, सोल्डिंग करने के बाद आप फिर खुद से प्रोग्राम लिखोगे, आप प्रोग्राम लिख करके इसमें डालोगे, इसमें है ना बर्न आउट करोगे। उसके बाद फिर आप आगे चल करके उसको टेस्ट करोगे और प्रॉपर रिजल्ट देखोगे, उसको अप्लाई करो, ठीक है, प्रोजेक्ट को अप्लाई करो तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। तो बेसिक आज की वीडियो में मैंने आपके साथ यही चीज़ें शेयर की कि किस तरह से आप एम्बेडेड में करियर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तो 4 ईयर का टाइम होता है, काफ़ी अच्छा टाइम होता है। और जब आप 3rd ईयर में जाकर के अपना प्रोजेक्ट को बनाते हो तो वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई, तो आप काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। उससे आपका बेहतर जो होगा आपका फील्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब आपकी CV स्ट्रॉन्ग होगी, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग, तो आपकी जो CV बनाओगे, आप रिज्यूमे बनाओगे, उसमें काफ़ी अच्छे जब आपके कंटेंट होंगे, उसके अंदर जो चीज़ आप मेंशन करोगे वो जब अच्छे क्वालिटी की होंगी, अच्छी स्किल्स होंगी ना, तो डेफिनेटली श्योर है कि आपको एक अच्छी पैकेज और अच्छी कंपनी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं ऐसा आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।